भाई सुनो सुनो कल भी आता है। 2 मिनट ठीक है। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत। मैं मनोज ठाकुर शिमला में इस समय पर पहुंचे हुए हैं। शिमला ग्रामीण के दूसरी बार जो विधायक रहे विक्रमादित्य सिंह, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, तगड़ा मार्जिन लेकर आप जीते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और लाइव टाइम्स का भी धन्यवाद। आपने भी पहले अनुमान लगा दिया था कि शिमला ग्रामीण से तगड़ा मार्जिन होगा तो उसके लिए आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई जी। अभी आप जब ऊपर से आ रहे थे, कौन आया शेर आया के नारे लग रहे थे, आप भावुक हुए या ऐसा दिखा कि आप भावुक हो रहे थे? नहीं, भावुक तो है ही है, क्योंकि ये नारा जब लगाया गया था, जब मेरे पिताजी ने अंतिम यात्रा तय करी थी, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जब इसको सुनते हैं तो जहन में जो है कुछ भावुक होने वाले पल उठ जाते हैं। मगर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए थे। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनाधार दिया है। अब आगे कैसी सरकार को चलाना है उसके बारे में चर्चा हो रही है। कौन प्रदेश का अगला मुख्य होगा उसके ऊपर भी चर्चा हुई और सबने अपनी बात विधायकों ने रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान लेगी वो देश और प्रदेश के हित में लेगी। प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? प्रदेश की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हमने जो भी बातें आपके बीच में रखी, पिछले 5 साल लगातार विपक्ष के रूप में हमने सकारात्मक भूमिका निभाई और अगले 5 साल सरकार में हम और बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हमने जो भी बातें करी हैं उनको हम पूरा भी करेंगे, आपके विचारों को भी जानेंगे, केवल मन की बात नहीं करेंगे, आपकी मन की बातों को भी समय समय पर प्रदेश के लोगों की बातों को सुनेंगे और जो उसमें हमारी ओर से योगदान हो सकता है सरकार के माध्यम से, चाहे रोजगार है, चाहे युवा कल्याण योजनाएं हैं, महिलाओं की बात है, हमारे बेरोजगारी की बात है, बागवानों की बात है, किसानों की बात है और ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, जो भी हमने बातें चुनावों में करी है उनको हम विधिवत तरीके से पूरा किया जाएगा। इसका मैं पूरा विश्वास हिमाचल प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। अब थक भी गए होंगे आप बाइट्स दे देकर। अब अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कितने दिनों में नया मुख्यमंत्री प्रदेश को मिल जाएगा? लगता है कि अब ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज में बीच में ग्लिच पड़ गया था। कितना देर? थोड़ी देर? हाँ चलिए, कोई बात नहीं, क्षमा करें उसके लिए। लेकिन मुकुल जी, काफी हम कह सकते हैं देर तक ये मीटिंग चली। कार्यकर्ता बाहर जो है वो नारे लगा रहे थे और कोई सुक्खू जी का नारा लगा रहा था, कोई प्रतिभा जी का नारा लगा रहा था, तरह तरह के जो है वो नारे यहाँ पर सामने आ रहे थे। सभी मदमस्त है आज यहाँ पर। अगर हम कांग्रेसियों की बात करें, भाई साहब बीच में से ही चले गए। देखिए, एक और बड़ी बात मनोज जी, ये हमारे बीच में ये जरूर देखने को रहती है, पूरा दिन बड़ा स्ट्रेसफुल था, चाहे सभी गुटों की बात करें अपने अपने, ये तो कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। अब एकजुटता देखने को मिलेगी जब यहाँ पर जो केंद्र की ओर से यहाँ पर कोई नाम आएगा। हाँ, कोई फॉर्मूला तो यहाँ पर केंद्र को निकालना ही पड़ेगा कि वो यहाँ पर क्या करते हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को और भी विधायकों से बात करवाने की प्रयास करते हैं। मनोज जी ने जैसे अभी आप लोगों को यहाँ पर चंद्र कुमार जी से मिलवाया, साथ में आप लोगों से अभी जो जनार्था जी मिले और सब लोग मिले, भवानी पठानिया मिले, तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं और ये हमारे बीच में देखने को मिल रहा है। जो आपको सामने का भी नजारा हम दिखाए हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर अभी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया कि भाई हम लोग जो है एक सिंगल लाइन रेजोल्यूशन यहाँ पर निकालेंगे। आगे की ओर भी मैं थोड़ा सा जाने की प्रयास करूंगा। यहाँ पर प्रयास यही है कि जो नेता हैं उनसे आप लोगों की बातचीत करवाई जाए। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं धनीराम शांडिल जी को देख पा रहा हूँ
और उनसे बातचीत करवाएंगे। शांडिल साहब शांडिल साहब हमारे बीच में है। सर कैसे हैं आप? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यहाँ पर चुनाव अच्छे मार्जिन से। सर बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी आज और आप सीनियर लीडर भी हैं और बड़ी बात यहाँ पर हो रही थी, बहुत नामों पे चर्चा हो रही थी, उनपे आपका भी एक नाम यहाँ पर आया। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह की बैठक रही और क्या मानते हैं आप, कितने दिनों में हमें नया एक सीएम मिल जाएगा? बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, उसका एक प्रकार से एक जो हमारा फेज था उसका समापन समझिए आप। हमारे 40 के 40 विधायक यहाँ पे आए। हुड्डा जी हरियाणा के वो रहे, हमारे सीनियर जो पहले के कैबिनेट मिनिस्टर श्री राजीव शुक्ला जी, जो बहुत ही मैं समझता हूँ सक्षम और बहुत सुलझे हुए हमारे नेता हैं। ये सब लोगों ने सुना, सब लोगों को, कि मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस का रिवाइवल है, इट इज़ ए रिवाइवल ऑफ कांग्रेस। और इसका संदेश न केवल हिमाचल के लिए बल्कि और दूसरे देशों में भी जाएगा, जहाँ जहाँ हमारे प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। इस प्रकार की रिवाइवल और भी होगी और कांग्रेस और मैं समझता हूँ मजबूती के साथ लोगों के सामने आएगी। अगर हाईकमान कहता है कि आप हमारे बीच में यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए आपको यहाँ पर कहते हैं तो